सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद साक्षी। गाइस, सीएसएस का लेवल 0 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि सीएसएस हमारी बोरिंग एचटीएमएल वेबसाइट्स को स्टाइल करती है। लेकिन आज से एक्चुअल सीएसएस स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सीएसएस क्या है। आज हम खुद डिसाइड करेंगे कि पेज के किस एलिमेंट का कलर क्या होगा, किस एलिमेंट को स्टाइल करना है, बैकग्राउंड कैसे होगा। बेसिकली मतलब वेबसाइट को कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगी और इमिडिएटली उसको वीएस कोड में दिखाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ कोड भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीएसएस सीरीज़ लेवल 1। तो आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे सीएसएस में सीएसएस सिलेक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर की। सिलेक्टर नाम सुन के डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बहुत, बट एक्चुअली कंसेप्ट बहुत सिंपल है। क्या चीज़ है, मान लो क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर बोलती है कि अमन स्टैंड अप। तो टीचर ने एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करा, तो सीएसएस में भी सेम काम होता है। हम ब्राउज़र को बोलते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करना है, मतलब स्टाइल करना है। तो और जिस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं उसको सिलेक्ट करने का मेथड ही होता है सिलेक्टर। ठीक है, तो अभी थ्योरी में इतना बेशक समझ नहीं आया होगा, हम इसको ही वीएस कोड में ट्राई करते हैं। तो वीएस कोड ओपन करते हैं अपना। यहाँ पे मैंने index.html फाइल बना रखी है। आप टैब शिफ्ट से बॉयलर प्लेट जनरेट कर लो और बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल टैग लिखते हैं। सीएसएस में अभी हमने एचटीएमएल में कुछ हेडिंग्स, पैराग्राफ और एक बटन बना रखा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको सिर्फ सीएसएस की हेल्प से ही स्टाइल करूँ। तो सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को लिंक करेंगे। तो अब चलते हैं सीएसएस की फाइल पे। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एलिमेंट एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं। टारगेट ऑल इंस्टांसेस ऑफ अ स्पेसिफिक एचटीएमएल टैग। सिंपल एंड टारगेट मतलब जिसको स्टाइल करना है, बेसिकली उस टैग को टारगेट करके स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें डायरेक्टली एचटीएमएल टैग का नाम लिखते हैं। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे। ये देखो, ये मेरा h1 है टैग। अब मेरे को इसको स्टाइल करना है, तो मैं क्या लिखूँगी, h1 करली ब्रेसेस कलर ब्लू। ये सिंटेक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये है प्रॉपर्टी और है ये उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी है कलर और वैल्यू है ब्लू। तो अब चलते हैं वेब ब्राउज़र पे, गो लाइव पे। तो देखो, जो हेडिंग का कलर था वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अगर मेरे पेज में 10 h1 भी होंगे तो एलिमेंट सिलेक्टर सब h1 को क्या कर देगा, टारगेट करेगा और सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ था, अब पैराग्राफ का कलर दे देते हैं रेड। तो इस तरह से हमारी सीएसएस लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिलेक्टर की बात करते हैं, वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर रिप्रेजेंट होता है हमारा एस्ट्रिक साइन से। ये टारगेट करता है एवरी एलिमेंट ऑन द पेज एंड ग्रेट फॉर ग्लोबल रिसर्च। मतलब अगर हमें पूरे पेज पे कॉमन सीएसएस लगानी है तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करते हैं। नेम से क्लियर है। अब मान लो मतलब किसी एक एलिमेंट को नहीं, पूरी वेबसाइट को सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो एक एक एलिमेंट करके तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एस्ट्रिक साइन से यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा देंगे। तो इसको भी करते हैं यूज़। जैसे हमें मार्जिन और पैडिंग और बॉक्स साइजिंग देनी होती है, ये जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, सबसे कॉमन चीज़ होती है। हम डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग 0 करते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग मार्जिन और पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखोगे ही जब कोई भी वेब पेज बनाओगे। मार्जिन 0,
ये एस्ट्रिक का मतलब है ऑल एलिमेंट, मतलब H1 P बटन डिव जो भी एलिमेंट्स हैं सिलेक्टर सबको टारगेट करेगा। आप सिंपली याद रखो मीन्स एवरीथिंग, एस्ट्रिक मीन्स एवरीथिंग। अब आई होप आपको ये दो सिलेक्टर समझ आ गए होंगे, एलिमेंट सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो मेन सिलेक्टर, डैट इज़ क्लास और आईडी सिलेक्टर। ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर क्या है, रीयूजेबल, अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल एलिमेंट्स, प्रीफिक्स विद अ डॉट। सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है। क्लास बनाने के लिए HTML में हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और CSS में क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट लगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने पास आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, यूनिक होता है, टारगेट करता है एक स्पेसिफिक एलिमेंट को और इसका जो प्रीफिक्स है वो है हैश। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब यही है, यूज़ क्लासेस फॉर स्टाइलिंग, आईडीज फॉर जावास्क्रिप्ट हुक्स और एंकर्स। तो चलते हैं VS कोड पे। यहाँ पे अगर मैं बटन को आईडी दे दूँ BTN, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, लर्निंग बूटस्ट्रैप या फिर लर्निंग CSS। ओके, एक डिव बनाएंगे और इन दो पैराग्राफ को इन डिव के बीच में रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन डिव है इसको क्लास दे देंगे पैरा नाम की। ठीक है, दोनों पे सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको आईडी और क्लास का CSS बताती हूँ। क्लास को असेस करना है तो पहले डॉट लगाएंगे, देन जो क्लास का आपने नाम दे रखा है। अब मुझे इसका चाहिए बैकग्राउंड कलर, कोई भी दे दो, एक्वामरीन। ठीक है, और जो आईडी है उसको असेस करने के लिए पहले हैश लिखेंगे और BTN। बटन का क्या चाहिए मुझे, कलर पर्पल और बैकग्राउंड कलर ब्राउन। चलते हैं वेब पेज पे, देखते हैं क्या चेंजेस आए। हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वामरीन हो गया, और हमने आईडी दे रखी थी पैराग्राफ में, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया। स्टार्टेड में बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया और जो टेक्स्ट है उसका पर्पल सा कलर दिख रहा है। आईडी सिलेक्टर बिल्कुल क्लास जैसा ही है, बट CSS में क्लास के लिए डॉट लगाते हैं और आईडी के लिए हैश, ये मस्ट है। और आईडी जनरली किसी यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। मतलब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, क्लास को आप स्कूल यूनिफॉर्म समझ लो और बहुत स्टूडेंट सेम यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, बट आईडी इज़ लाइक अ रोल नंबर जो कि सबका यूनिक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया को कंसेप्ट। क्लास और आईडी सिलेक्टर ये बहुत यूज़ होता है CSS में स्टाइलिंग देने के लिए एलिमेंट्स को। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर नाम से क्लियर है। अब मान लो मुझे H1 और P दोनों को कलर सेम देना है, तो अप्लाई द सेम स्टाइल्स टू मल्टीपल सिलेक्टर एट वंस बाय सेपरेटिंग देम विद कोमास। जैसे H1, H2, H3 का कलर मुझे सेम देना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग H1 को कलर रेड दूँ, P को कलर रेड दूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज़ मुझे इसको भी रेड कलर देना है। अब इंस्टेड ऑफ, कोड तो दोनों का सेम है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं कैसे लिख सकती हूँ, H1, P कलर रेड, बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू। देखो लाइक दिस। अब क्या हुआ, दोनों का कलर रेड हो गया पैराग्राफ और हेडिंग का, और दोनों का बैकग्राउंड क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मुझे सेम स्टाइलिंग किसी दो एलिमेंट्स को देनी है तो मैं ग्रुप सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकती हूँ। मतलब कोमा लगाकर हम मल्टीपल सिलेक्टर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। मतलब सिंपल है, सेम स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट इज इक्वल्स टू ग्रुप सिलेक्टर। अब चलते हैं आगे, कलर्स की बारी है। CSS में 3 वेज हैं कलर देने के। सबसे पहला है कलर नेम, सिंपल एंड रीडेबल, किसी को कोई भी कलर दे दो, जैसे कलर टमाटो, कलर बैकग्राउंड नेवी, मतलब ये तो नाम याद रखने पड़ेंगे।
कई बार हमारे पास हेक्सा कोड्स होते हैं, हेक्स कोड्स होते हैं, और कई बार होते हैं RGB और RGBA। नाम सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सिलेक्टर से हमने ये सीख लिया कि किसको स्टाइल करना है। अब क्वेश्चन है स्टाइल क्या करना है। चलिए कलर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल है, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू। सबसे सिंपल वे है कलर का नाम लिखना, रेड, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। बिगनर्स के लिए ईजीएस्ट है, बट रियल वेबसाइट्स में हम यूजुअली और प्रिसाइज कलर यूज़ करते हैं, मतलब कुछ कलर्स होते हैं हेक्स कोड। अब आता है हेक्स कोड। ये स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे हेक्स कोड की एग्जांपल मैं आपको दूं, कलर हैश, ये हैश से शुरू होता है, F 6 वर्ड्स होते हैं इसमें। पे क्लिक करोगे कोई भी कलर दे सकते हो, और देखो ये अपने आप इसका हेक्स कोड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा कलर आ गया। अब इस कलर का नाम हमें नहीं पता था, इसलिए हमने हेक्स कोड यूज़ करा। हेक्स कलर हैश से स्टार्ट होता है और जनरली 6 कैरेक्टर्स का होता है। अभी हर हेक्स कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। रियल प्रोजेक्ट्स में हम कलर पिकर या डिज़ाइन टूल से एग्जैक्ट हैक्स वैल्यू ले सकते हैं। गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, और जैसे रेड की वैल्यू क्या होती है, ब्लैक की क्या होती है, वाइट की क्या होती है, और पर्टिकुलर कलर पे जाके जो कलर चाहिए इस कलर स्टाइल से हम इस कलर बॉक्स से हम सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी हमें चाहिए होगा, तो उसका हेक्स कोड अपने आप अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिज़ाइनर बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट ये पर्पल कलर चाहिए, तो उसका हम हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यस। जैसे H1 को स्टाइल करना है तो कलर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे RGB, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, यहाँ 3 वैल्यूज़ आती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। हर वैल्यू जनरली 0 से 255 की रेंज में होती हैं। 255 पहले का मतलब है रेड, 0 ग्रीन, 0 ब्लू, इसलिए रिज़ल्ट रेड आया, ये देखो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 156 ग्रीन और ब्लू का भी कुछ ऐड कर देते हैं, 89 ब्लू, तो देखना कलर कुछ और आएगा। ये इन तीनों का मिक्सचर जो है वो वैल्यू आ जाती है RGBA में। अब नेक्स्ट है RGB। ये था RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब एक और कंसेप्ट है, डेट इज़ RGBA। एक्सटेंडेड वर्जन है RGB का। लास्ट वाला A जो है वो है ट्रांसपेरेंट, अल्फ़ा। जैसे RGB, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर है RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। (0.5). तो देखो कुछ ऐसा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा इस तरह से। अल्फ़ा होती है ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। 0 मीन्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और 1 मीन्स कम्प्लीटली विजिबल। तो इसलिए अगर हम 0 0 0 0 लिख देंगे तो वो इनविजिबल हो जाएगा, और अगर फुली विजिबल कोई कलर दिखाना है, अल्फ़ा ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है मेनली। अगर फुली ट्रांसपेरेंट कोई कलर दिखाना है तो ये देखो कितना ब्लैक हो गया, और ये 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। अगर 0 दिखाना है तो देखो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, इनविजिबल है, इसलिए हम बीच वाला दे रहे हैं। 0.7 भी दे सकते हो, वैसे वो आप पे डिपेंड है कि आपने कितना उसकी ट्रांसपेरेंसी शो करानी है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को चेंज करके ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो। ठीक है, तो ये था 3 ways टू स्पेसिफाई कलर नेम, हेक्स कोड और RGB। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड क्लियर है नाम से ही, मतलब इसका कलर सेट करना आ गया। लेकिन अगर मुझे पूरे सेक्शन का कार्ड का बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं।
सबसे पहली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। हमने बैकग्राउंड कलर अभी यूज़ भी करा है। पूरे पेज का बैकग्राउंड लाइट ग्रे हो गया, तो बैकग्राउंड कलर, तो एक एक करके देखेंगे। बैकग्राउंड कलर, किसी एलिमेंट के पीछे या किसी सेक्शन के पीछे इमेज लगानी है तो वो कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज से। उसका साइज़ कंट्रोल करना है, इमेज का कवर करना है, कंटेन करना है। बैकग्राउंड मतलब पोजीशन, इमेज को सेंटर में रखना है, राइट रखना है, लेफ़्ट रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, लॉट बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हो आप, ये दे देते हैं। तो देखो पूरी बॉडी का कलर क्या हो गया, थोड़ा सा क्रीमी सा लग रहा है ये कलर। हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज देने के लिए, अगर मुझे पूरी बॉडी को बैकग्राउंड इमेज देना है, अभी मेरे पास कोई सेक्शन नहीं है तो मैं बॉडी को ही बैकग्राउंड इमेज दिखाती हूँ आपको। देख के बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो इमेज, बैकग्राउंड इमेज में क्या करते हैं, सिंटेक्स है URL। अब गूगल से एक URL उठा के लेके आते हैं इमेज का। सपोज़ मुझे ये वाला देना है तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बस, कमांड भी। URL के अंदर इमेज का पाथ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऐसे कुछ हमारी बॉडी के अंदर इमेज लग गई। देखो 1 2 3 कितनी, मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसी के साथ, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज, कवर और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, तो इस तरह से आई। कलर भी हटा देंगे तो शायद इनके पीछे भी आ जाएगा बैकग्राउंड। ओके, पेज पे अब इमेज आ गई। अगर हमें पूरी स्क्रीन कवर करनी है, कवर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, कंटेन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ की जगह। कंटेन इमेज को कम्प्लीटली विजिबल रखने का ट्राई करता है, देखते हैं। कंटेन, तो ऐसे आएगी इमेज, मतलब पूरी इमेज आएगी, अपनी स्पेस कवर करेगी। अभी आपको डिफरेंस ब्राउज़र में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंटेन और कवर का। कवर करके देख लेते हैं, कवर में कुछ ऐसा है। अब मुझे पोजीशनिंग देनी है, बैकग्राउंड पोजीशन, मुझे सेंटर में चाहिए इमेज, सेंटर में आ गई। पोजीशन जो है ना वो डिसाइड करता है कि इमेज का कौन सा पार्ट विजिबल एरिया में किस पोजीशन पर रहेगा, लेफ़्ट में, राइट में। तो मोस्ट कॉमनली केस में हम सारे सेंटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी। सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CSS में। सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या है, व्हेन टू सिलेक्टर टारगेट द सेम एलिमेंट CSS यूज द स्पेसिफिसिटी हायरार्की टू डिसाइड विच स्टाइल अप्लाई। मतलब कि अगर हम 2 एलिमेंट पे सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा अप्लाई होगा। सबसे पहले सबसे कम होती है एलिमेंट सिलेक्टर की, मीडियम होती है क्लास सिलेक्टर की, सबसे ज़्यादा होती है ID सिलेक्टर की। मतलब अगर किसी एलिमेंट को आपने ID दी है और सेम एलिमेंट को क्लास दी है तो जो ID का कलर होगा वो इम्प्लीमेंट होगा उस पर। तो मैं इसको आपको VS कोड पे करके बताती हूँ। जैसे सपोज़ इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। सपोज़ मैंने पैराग्राफ टैग बनाया और इसमें लिखा लर्न CSS। अब मैंने क्या करा, इसको क्लास भी दे दी, इसको क्लास भी दे दी टेक्स्ट, और इसको ID भी दे दी स्पेशल। ठीक है, एक ही टैग को 2 चीज़ें दे दी, क्लास भी दे दी और टैग भी दे दी। अब इसको क्या पता चलेगा कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। अब मैं तीनों से आपको बताती हूँ करके, एलिमेंट्स भी बताती हूँ, क्लास से भी बताती हूँ, और देखना आप किसका अप्लाई होगा। इसका कर देती हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से, P का कलर रेड,
अब क्लास से कलर कर देती हूँ ग्रीन, ठीक है। और हमने यूज़ करा था आईडी के लिए मैंने बताया था ना आपको हैश यूज़ होगा, उससे कलर कर देते हैं हम ब्लू। अब वेब पेज पे देखना कौन सी चीज़ अप्लाई होगी। तो देखो क्या आया, पैराग्राफ का कलर ब्लू। ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो आईडी सिलेक्टर है उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, अब इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आएगा ग्रीन। सेकंड नंबर पे अपने पास आता है क्लास और थर्ड नंबर पे अपने पास आती है पैराग्राफ। तो मतलब अगर एक ही क्लास में हमने एलिमेंट आईडी और क्लास लगाई है, मतलब एक ही टैग में एलिमेंट आईडी और क्लास लगाई है, तो उसमें जो स्टाइलिंग है वो आईडी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में आईडीज बहुत यूज़ होती हैं। यही है, आईडी की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, क्लास की उससे कम और एलिमेंट की सबसे कम। आगे सीएसएस में स्पेसिफिसिटी को और भी डीपली हम समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस हम बनाएंगे एक प्रोफाइल कार्ड जिसमें हम सिलेक्टर्स अप्लाई करेंगे, जो कि अभी हमने सीखे, एलिमेंट, क्लास, आईडी। टारगेट करेंगे डिफरेंट पार्ट के कार्ड्स को, कलर ऐड करेंगे, स्टाइल करेंगे टेक्स्ट को कलर से, बैकग्राउंड कलर से, बैकग्राउंड इमेज लगाने की कोशिश करेंगे, उसका एडजस्ट करेंगे साइज़। फिर एक बटन को स्टाइल करेंगे अपने कार्ड को, कॉल टू एक्शन बटन विद पैडिंग, बॉर्डर रेडियस और हूवर क्लासेस देंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं VS कोड में। यहाँ पे index.css को क्लीन कर लो और अपनी CSS को भी क्लीन कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अपन को एक डिव में कार्ड सेक्शन बनाना है। बिल्कुल सिंपल रहने वाला है ये। हम इसमें बेसिकली स्टाइलिंग चेक करेंगे। मैंने कार्ड को क्लास को डिव को क्लास दे दी कार्ड। अब इसके अंदर h1 बना लेते हैं, एक 2 p टैग बना लेते हैं। एंड में हम बना लेंगे बटन। h1 में हम लिखेंगे विद साक्षी। पैराग्राफ में हम लिखेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। और यहाँ पे लिखते हैं हम लर्निंग वेब डेवलपमेंट विद अस। और बटन में लिखते हैं फॉलो मी। ओके, ये तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब चलते हैं वेब पेज पे और देखते हैं स्ट्रक्चर कुछ कैसे दिख रहा है विदाउट CSS। लुकिंग ऐसे वाला हेडिंग है, 2 पैराग्राफ्स है और एक बटन है, सिंपल। अब मुझे इसको स्टाइल करना है एक कार्ड की तरह। तो अब ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द CSS। अपने style.css में आओ, जो क्लास थी, क्लास को असेस करने के लिए डॉट और क्लास का नाम, देन करली ब्रेसेस। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को कार्ड की कुछ विड्थ चाहिए और कुछ हाइट चाहिए, हाइट और विड्थ मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल और कुछ हाइट दे देती हूँ अपने कार्ड को, हाइट ले लेते हैं 400 पिक्सल। ओके, देन उसके बाद मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ये ले लेते हैं। अब चलते हैं, देखो ये कार्ड आ गया, कार्ड में हाइट आ गई, कार्ड की क्या आ गई, विड्थ आ गई, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर। अब ये कार्ड देखो, ये जो टेक्स्ट है ये कार्ड के कितने साथ चिपका हुआ है यहाँ पे लेफ़्ट साइड से। तो मैं इसको कहाँ से सही करूँगी, पैडिंग क्या होती है, द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास CSS में, पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग होती है स्पेस इनसाइड दिस बॉक्स और मार्जिन होता है स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अब मैं आपको पैडिंग दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल। तो देखो ये टेक्स्ट इधर शिफ्ट हुआ। मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, अब ये देखो कार्ड के बीच में ये टेक्स्ट आ गया है। अब मुझे हाइट छोटी करते हैं, 300 पिक्सल कर लेते हैं।
तो कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा। अब हमने कार्ड को स्टाइल कर लिया है। कॉर्नर्स हैं ये मुझे थोड़े से कर्व में चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना बॉर्डर रेडियस। वो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है कितना कर्व चाहिए। तो देखो ये थोड़े से कर्व में आ गए, ज़्यादा चाहिए 25 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो ये है हमारा बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल होता है CSS में। ये जो टेक विद साक्षी आ रहा है, दिस इज़ हमारा कंटेंट 300 बाय 300 का। ये अपनी है पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स, ये बॉर्डर, और ये देन है ये ऊपर वाला मार्जिन जो आपको दिख रहा है। अगर अब हम यहाँ पे लिखते हैं, करते हैं, नीचे आ गया, स्क्रॉल होना शुरू हो गया। मार्जिन 200, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। और अगर हमें इसे सेंटर में लेके आना है तो वो हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज से करेंगे। पेरेंट डिव को फ्लेक्स लगाएंगे। अभी के लिए मार्जिन से ही करते हैं। ये हमने इंस्पेक्ट पे सेटिंग करी थी, और इंस्पेक्ट पे हमने क्या सेटिंग करी थी, 200 पिक्सल दिया था, बट 100 पिक्सल भी सही है, ओके है। अभी हमारा फोकस रहना चाहिए कार्ड को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट, बटन को करते हैं। अपने बटन को स्टाइल करते हैं। बटन को कोई क्लास नहीं दे रखी, तो हम एलिमेंट से ही, टैग से ही स्टाइल कर लेंगे बटन। अब बटन को सबसे पहले मुझे क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। आप जो मर्जी दे सकते हैं, मैं देती हूँ कैडेट ब्लू। ओके, बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैंने बटन को कलर दिया वाइट टेक्स्ट का। बॉर्डर दिया नन, मतलब ये जो बॉर्डर दिख रहा था ना, अगर हम बॉर्डर नन नहीं देंगे तो हमारे इसके अराउंड क्या दिखेगा, बॉर्डर सा दिखेगा ब्लैक कलर का। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं ये बॉर्डर दूंगी नन। ठीक है, बटन को पैडिंग दी यहाँ से और इधर से। अभी अगर मैं पैडिंग हटा देती हूँ तो देखो कैसे दिखेगा हमारा बटन, कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा सा। पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स 10 पिक्सल 20 पिक्सल। तो ये हमारी साइड से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से पैडिंग आ गई। देन बॉर्डर रेडियस होता है कर्व्स के लिए। कर्सर पॉइंटर का क्या मतलब है, जब हम बटन पे जाते हैं तो ये देखो ये हाथ सा दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं कर्सर पॉइंटर, और बाहर आ रहे तो एरो हो रहा है, तो ये कर्सर पॉइंटर की वजह से है। तो अब हमने बटन को भी स्टाइल कर लिया। अब देन क्या क्या चीज़ें थी रिक्वायरमेंट, हमने एलिमेंट क्लास आईडी टारगेट ऐड कलर करा, बैकग्राउंड इमेज। ओके, बटन को स्टाइल कर लिया, बैकग्राउंड इमेज लगानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, कार्ड में बैकग्राउंड कलर दिया था ना, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज। ये देखो ये इस तरह से हमारी इमेज आ गई है। इसको देंगे हम पोजीशन सेंटर। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में चाहिए, और साइज़ भी कवर करते हैं बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड साइज़ कवर। ठीक है, इस तरह से आ गई। देखो अब ये वाला टेक विद साक्षी, फ्रंट एंड डेवलपर, लर्न वेब डेवलपमेंट विद
मुझे इन सभी का कलर क्या चाहिए, H1 और P, इनका कलर मुझे चाहिए टेक्स्ट का वाइट, और फॉन्ट भी थोड़ा क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए। तो देखो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, लुकिंग बेटर। तो इस तरह से हमने एक कार्ड बनाया, ठीक है। तो ओके गाइस, अब तक मैं आपको करके दिखा रही थी, अब आपकी टर्न है। वीडियो को यहीं पोस्ट करो, स्क्रीन पर रिक्वायरमेंट्स देखो, और आपको एक यूनिक प्रोफाइल कार्ड बनाना है। मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डिफरेंट सिलेक्टर, हेक्स और RGB कलर भी यूज़ करना, स्टाइल्ड करना बटन को, और बैकग्राउंड इमेज लगा के देखना। तो एक मिनी चैलेंज है आपके लिए, क्रिएट योर ओन यूनिक प्रोफाइल कार्ड यूजिंग टूडेज कंसेप्ट। बोनस है ग्रेडियंट बैकग्राउंड एंड अ हूवर इफेक्ट ऑन योर बटन। अगर हूवर इफेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, बट आप लोग ट्राई करना। तो what you learned today you learned about selectors, colors and background. So guys, today we actually started styling our web page. आज हमने सिलेक्टर से लेके कलर और बैकग्राउंड तक सब कुछ थ्योरी के साथ इमिडिएटली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा। अब आपको पता है कि किसी एलिमेंट को टारगेट कैसे करते हैं, क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, कलर को डिफरेंट फॉर्मेट, कलर्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स का आपका पता चला, हेक्स RGBA कैसे वर्क करता है, RGBA ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, और बैकग्राउंड इमेज को प्रॉपरली कंट्रोल कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आप सिर्फ CSS देख नहीं रहे हो, CSS लिख भी रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जाएंगे, जिसका होगा टेक्स्ट, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। तब तक चैलेंज कंप्लीट करो और कमेंट में लिखना level 1 completed। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी कोडिंग।